चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की क्लासें चल रही थी अपनी। तो पिछली क्लास में हमने प्रमुख क्रांतिकारी नेता पढ़े थे, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे जो बचे हुए क्रांतिकारी हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी ये घटना, सभी जानते हैं। यहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान ये इन्होंने एक गोली स्वयं को मारी थी अपने। तो ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। आज़ाद जी के उपनाम कौन कौन से थे? पंडित जी, बलराम इनको क्रांतिकारी बोलते थे, और आज़ाद और क्विक सिल्वर राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये नाम इनको दिया गया था। 1925 में प्रजातांत्रिक संघ का हिस्सा रहे और द रेवोल्यूशनरी नामक पर्चे बांटे। तो द रेवोल्यूशनरी नामक पर्चे किनके द्वारा बांटे गए? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। इसके बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का हिस्सा रहे। तो ये जो संगठन है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो प्रारंभ में जो इसका गठन हुआ था तो सोशलिस्ट नाम नहीं था, यानी सीधा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। और इसका गठन हुआ था 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे एक तो, और आज़ाद थे, सचिंदर सान्याल थे, योगेश चटर्जी थे। तो ये 1924 की घटना है जब ये इनका गठन हुआ था। बाद में हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड के दौरान जो इनके मुख्य जो संगठनकर्ता थे उनको फांसी दे दी गई थी, और बाद में इसका पुनर्गठन हुआ था 1928 में। तो 1928 में ये दोबारा, ये पहले भी इसके आज़ाद इसके सदस्य रहे थे और बाद में भी आज़ाद इनके सदस्य रहे हैं। तो 1928 में जब ये सोशलिस्ट नाम से अलग हो गया, यानी जुड़ गया इसमें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन ऐसे करके ये एक संगठन बना। इसी में बाद में भगत सिंह का जो संगठन था भारत नौजवान संघ, वो भी इसमें जुड़ा था। तो ऐसे करके इसका एक अल्फ्रेड पाई तरह अपने जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ पे इसकी बैठक भी हुई थी। तो ये सभी जो संगठन है, भगत सिंह वाला और ये दोनों मिल गए थे, और बाद में इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन हुआ था 1928 में। इसके बाद आगे देखते हैं। 1925 में काकोरी कांड की मुख्य योजना इन्होंने ही बनाई थी। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन नायडी और राजेंद्र सिंह, ये वही है जो काकोरी कांड वाले। तो इसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में नोट बावर, ये अंग्रेज़ अधिकारी था, के द्वारा हुई पुलिस मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। इसके बाद देखते हैं शहीद आज़म भगत सिंह। भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लाथलपुर ज़िले में, और इनकी मृत्यु यानी ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 में। इनको फांसी दी गई थी लाहौर की जेल में, और इनके पिता का नाम था किशन सिंह, माता का नाम था विद्यावती कौर। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, और उनके सहयोगी थे छबील दास और यशपाल। 1926 में भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड यूनियन, ये बिल था एक पारित हो रहा था। उसी दौरान उन्होंने बम फेंका था असेंबली में। और 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस, वही जो लाला जी को बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी, तो उसी केस के दौरान इनको फांसी हुई थी। तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और जज था मिल्टन। 23 मार्च 1931 में लाहौर की जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। और भगत सिंह की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? मैं नास्तिक क्यों हूँ, मृत्यु के द्वार पर, और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, ये भगत सिंह जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। और भगत सिंह का नाम परिवर्तन कितनी बार हुआ है? एक बार इन्होंने बदला था बलवंत सिंह, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क के दौरान, और उसके बाद है इनका नाम रखा था अर्जुन सिंह। तो ये 2 नाम हैं इनके बदले हुए। बाद में हम सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे तो उनके भी बहुत नाम हैं।
तो नाम परिवर्तित करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ताकि अंग्रेज़ों से बच सके। इसके बाद आगे देखते हैं सुखदेव। सुखदेव का जन्म हुआ था 15 मई 1907 को पंजाब में और मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर में। यानी इन्हीं को ये भी शहीद हुए थे, लाहौर में इनको फांसी हुई थी। सभी जानते हैं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को। इनके पिता का नाम था रामलाल थापर और माता का नाम था रजली देवी। सुखदेव को भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है इसमें। सुखदेव को भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भगत सिंह को क्रांति से जोड़ा था। क्रांति से जोड़ने वाले यही थे भगत सिंह को सुखदेव। और सुखदेव आर्य समाज से संबंधित थे। इसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1879 में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1845 में। ये विवादास्पद ही है, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं मिला। इसके मृत्यु की जांच के लिए 2 आयोग भी बैठे थे, शाहनवाज आयोग और खोसला आयोग, तो इनको भी कोई खास सफलता नहीं मिली। और सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, ये पेशे से वकील थे, और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। और बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, चितरंजन दास। इसके बाद 1921 में इनको प्रथम बार जेल हुई थी प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के कारण। इनको पहली बार ये जेल गए थे और लगभग 11 बार बोस को जेल हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम एमिली शेंकल था, जो यूरोप प्रवास के दौरान इनसे मिली थी, और इनकी पुत्री का नाम था अनीता बोस। इनको 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। एक बार 1938 में हरिपुरा, जो गुजरात में है, ये इस अधिवेशन में, और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो त्रिपुरी वाले में विवाद हो गया था। गांधी जी चाहते थे कि ये पट्टा भी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि बाद में सभी की सहमति से बोस को बना दिया गया था। तो बाद में इन्होंने स्वेच्छा से, यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वेच्छा से अध्यक्षता छोड़ दी थी, और बाद में इनके बाद में बना था राजेंद्र प्रसाद जी, ये अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के गांधी, वो ये हैं। तो ये थोड़ा सा विवाद हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन में, तो बाद में इनको पाबंद भी किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और देश छोड़ा वे जियाउद्दीन पठान के बेस में बर्लिन पहुंचे। यानी देश छोड़ते वक्त, यानी बाहर से जाते वक्त उन्होंने जियाउद्दीन पठान का वेश बनाया था, और ये बर्लिन गए थे। बर्लिन जाने का रास्ता पेशावर से रूस गए थे, रूस से बर्लिन गए थे। बर्लिन में इन्होंने ओरलैंडो मजेटा के नाम से ये रहे थे। और 1943 में यू बोट से ये मत्सुदा नाम से जापान पहुंचे थे। तो 3 नाम हो गए इनके, कौन कौन से? एक हो गया जियाउद्दीन पठान बाहर से निकलते वक्त, दूसरा हो गया ओरलैंडो मजेटा, ये बर्लिन में, और तीसरा हो गया मत्सुदा, ये जापान में। तो सुभाष चंद्र बोस के 3 नाम। इसके बाद 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो ये आज़ाद हिंद फौज, ये वही है रास बिहारी बोस वाली आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने। इसके प्रथम कैप्टन थे, पहले कमांडर मोहन सिंह, और इसका मुख्यालय था रंगून और सिंगापुर में। बोस ने अंडमान का नाम रखा था शहीद और निकोबार का रखा था स्वराज्य। यानी ये सेना लेके आए थे और उन दोनों द्वीपों को उन्होंने जीता था। बाद में इनका नाम शहीद और स्वराज्य रखा था। इसके बाद 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। तो इसकी कुछ फैक्ट हैं। गठन रास बिहारी बोस 1942 में, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस 1943 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर थे मोहन सिंह, और इसका झंडा था दहाड़ते हुए बाघ का चित्र। और आज़ाद हिंद फौज के का गीत है, सभी जानते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी और बलिदान।
और आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन थी महिलाओं की, झांसी बटालियन, तो उसकी कैप्टन थी वो थी लक्ष्मी सहगल। इसके बाद बोस की कुछ उपाधियाँ। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था इनको। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी द्वारा। मेरा बेटा बिगड़ेल बच्चा, ये भी गांधी जी ने बोला था इनको। राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और नेताजी हिटलर द्वारा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।